हेलो फ्रेंड्स, आज बात होगी ड्रामा फितरत की। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा काफ़ी है इंटरेस्टिंग। फारिया की फितरत है अमीर लड़कों को फंसाना, उनसे शादी करना और फिर उनसे दौलत ऐंठना। जनाब, फितरत तो बदल ही नहीं सकती, एक को छोड़ती है तो दूसरे को पकड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है फारिया की, जिसने फंसाया शहबाज को अपने इश्क के जाल में। उसके पास करती थी मामूली सी जॉब और आहिस्ता आहिस्ता उसे ऐसे किया काबू कि हो गया शहबाज उसके इश्क में दीवाना और उसे दे दी अच्छी पोस्ट और फिर कर ली उससे शादी और इस्लामाबाद में उसको दे दिया घर। अब जनाब फारिया की नज़र थी उस घर पर और वो चाहती थी कि ये हो जाए उसके नाम। शहबाज तो रेडी था इतना बड़ा घर फारिया के नाम करने को एज ए सिक्योरिटी, मगर जनाब उससे पहले ही फारिया की आ गई असलियत शहबाज के सामने। शहबाज से शादी के बावजूद उसने एक अमीर आदमी के साथ रखा हुआ था अफेयर और चाहती थी शहबाज से वो घर अपने नाम करवाने के बाद उस बूढ़े आदमी से कर ले शादी, क्योंकि वो भी था काफ़ी अमीर और पावरफुल। फारिया ने ये बात उस आदमी को बता रखी थी कि घर नाम होते ही वो कर लेगी उससे शादी और उससे शादी के बाद लेगी प्लाज़ा। मगर भैया फारिया की सारी बातें और हरकतें आ जाती हैं शहबाज के सामने और शहबाज हो जाता है दिल बर्दाश्ता। वो तो चाहता है फारिया को और उस आदमी को गोली मार देना, मगर उसका दोस्त शहबाज को समझाता है कि भाई उसे लेना चाहिए समझदारी से कोई फ़ैसला, जल्दबाजी और जज्बाती नहीं होना चाहिए। लिहाजा शहबाज पहले पुलिस को भेजता है फारिया के पास और अपना घर करवाता है खाली। इस दौरान फारिया हो जाती है शदीद पैनिक और परेशानी में लगती है रोने और अपने सब बॉयफ्रेंड्स को कॉल्स करके हेल्प मांगती है, मगर टाइम पर कोई भी नहीं देता उसका साथ। हत्ता कि वो बूढ़ा आदमी भी हो जाता है पीछे। अपने फ्लैट में रखने की बजाय उसको किसी गेस्ट हाउस में ठहरा देता है, जिस पे फारिया को काफ़ी हैरत होती है क्योंकि उसने वादा किया था उसे फ्लैट में रखने का। मगर वो आदमी भी जानता था फारिया की फितरत। वो फारिया के साथ रिलेशन तो रखना चाहता था, मगर उससे अपनी जायदाद में से बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था इस किस्म की लड़कियों को एक से लेने के बाद दूसरे के पास चली जाती हैं। तो भैया शहबाज फारिया को अपने घर से निकालने के बाद भेज देता है तलाक और फारिया का हो जाता है दिमाग ख़राब कि आखिर इसका कसूर क्या था। उसे अब तक ये बात समझ नहीं आई कि शहबाज उसकी हर हरकत से हो चुका था वाकिफ़, इसलिए उसने नफ़रत के इजहार में उसे ये दिया है गिफ्ट। मगर दोस्तों फारिया कब है तैयार हार मारने को। अब वो आ गई है वापस कराची और वहाँ पर उसकी होगी मुलाकात अरबाज से, जो है शहबाज का भाई, और उसको उतार लेगी शीशे में और फिर मजबूर करेगी शादी करने पे। शहबाज ने तो फारिया से अपनी शादी अपने घर वालों से छुपा रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि इस लोअर क्लास लड़की से कभी नहीं करेंगे शहबाज की शादी बर्दाश्त, उसके घर वाले जो हैं स्टेटस कॉन्शियस। मगर भैया अरबाज है बीमार बंदा और उसके घर वाले करते हैं उससे शदीद मोहब्बत, तो मान लेंगे उसकी ज़िद के आगे हार और कर देंगे फारिया से शादी। तक शहबाज को पता चलेगी ये बात, हो चुकी होगी शादी और काफ़ी देर, क्योंकि वो रोक नहीं सकेगा इस शादी को। और फारिया बहू बनकर आ चुकी होगी उसके घर। अब शहबाज हो जाएगा परेशान कि वो किस तरह बताए घर वालों को ये बात कि ये थी उसकी एक्स वाइफ और अब उसने दौलत के लिए फंसा लिया है अरबाज को और कर देगी इस ख़ानदान को तबाह व बर्बाद। इसी परेशानी में शहबाज लेगा अपनी बीवी मलिहा को कॉन्फिडेंस में और उसे बता देगा अपना और फारिया का रिलेशन। यहाँ मलिहा करेगी काफ़ी कोऑपरेट शहबाज के साथ और उसे वो कहेगी कि वो अपने घर वालों को बता दे ये बात, क्योंकि फारिया बहुत है ख़तरनाक और मतलबी। शादी के बाद फारिया ये शो करवाएगी शहबाज को कि वो शहबाज के करीब रहने के लिए अरबाज से कर चुकी है शादी और उससे अभी भी करती है शदीद मोहब्बत, ताकि शहबाज ना बताए ये बात घर वालों को।
مگر جو ہی ارباز دیکھے گا فاریہ کو شہباز کا ہاتھ پکڑے تو فاریہ فٹافٹ شہباز کا دے گی ہاتھ جھٹک اور اسے کہے گی پرے ہٹو، یعنی یہ شو کرے گی کہ شہباز پڑ گیا ہے اس کے پیچھے اور وہ ہے معصوم، یعنی کہ لڑوا دے گی دونوں بھائیوں کو اور سچ نہیں آ سکے گا کسی کے سامنے اور شہباز لگ جائے گا جھوٹا پڑھنے اور فاریہ معصوم بن کے گھر والوں کی لینے کی تمام ہمدردیاں۔ اس سچویشن سے پریشان شہباز ایک پلان بنائے گا، اپنے کسی امیر دوست کو اس پلان کا بنائے گا حصہ اور اسے کہے گا کہ وہ شو کرے کہ وہ پھنس گیا ہے فاریہ کے جال میں اور فاریہ سے کرنا چاہتا ہے شادی اور ٹھیک ٹھاک دولت دے گا شادی کے بعد۔ تو بھیا پلان پہ ہونے لگتا ہے عمل اور فاریہ فوراً آ جاتی ہے اس آدمی کے قابو میں اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کر لیا ہے اس لڑکے کو قابو، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی ہوتی ہے اور شہباز یہ سارا سچ لے آتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے۔ ارباز کو ہو جاتی ہے فاریہ سے شدید نفرت اور وہ دے دیتا ہے فاریہ کو طلاق اور یوں رہ جاتی ہے فاریہ اکیلی، کیونکہ اس کے گھر والے بھی اسے دیتے ہیں چھوڑ اور دو تو پھر وہی انجام، یا تو فاریہ ہو جائے گی پاگل یا پھر ہو جائے گی اس کی ڈیتھ اور اس طرح سے اپنے برے کاموں کا برا انجام پالے گی فاریہ، جبکہ شہباز اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارے گا اور ارباز کر لے گا فاریہ کی بہن رافیہ سے شادی، جو کرتی تھی اس سے شدید محبت، مگر راستے میں آ گئی فاریہ اور اس کی اٹریکشنز زیادہ تھیں ارباز کے لیے، مگر اب ارباز کو ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کا احساس اور وہ کر لیتا ہے رافیہ سے شادی اور اچھی گزارنے لگتے ہیں زندگی۔ دوستو آپ کو کیسی لگی ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہے تو کر دیں لائک کا بٹن پریس، نئے آنے والے دوست کر دیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس۔